प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक हो और खुश हो। आओ हम हमारे इस कैटेकिज्म क्लास को एक प्रार्थना द्वारा शुरू करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अब्बा, हमारे प्यारे पिता, पवित्र आत्मा को हम सब पर भेज दे ताकि हम इस क्लास के द्वारा यीशु को और निकट से जान पाए एवं आपकी प्रिय संतान बने। आमीन। हमारा पहला पाठ है ईसा जीवन का स्रोत। हम हमारे पहले पाठ में प्रवेश करने के पहले 4 पंक्तियों का एक गाना गाएंगे। आप लोगों को पता होगा ये गाना, क्योंकि ये गाने में हमारा पहले पाठ का पूरा सारांश है। आप मेरे पीछे दोहराना। सच्ची दाखलता है प्रभु, हम है उसकी डालियां, जो उसमें सदा रहता है, वही खूब फल देता है। आओ हम गाना गाएंगे। सच्ची दाखलता है प्रभु, हम है उसकी डालियां, जो उसमें सदा रहता है, वही खूब फल देता है। हमने अभी क्या गाना गाया? सच्ची दाखलता कौन है? हमारा ईसा मसीह। और हम सब कौन है? हम उसकी डालियां हैं। जब हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। यही पंक्तियों को हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 एवं 6 में पढ़ सकते हैं। ईसा कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिनमें मैं रहता हूँ वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे अलग होता है तो वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है और लोग उस डाली को बटोर लेते हैं और आग में झोंककर जला देते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी दाखलता देखा है? दाखलता में अंगूर आते हैं। अभी आप कल्पना करो कि ये एक पौधा है। इस पौधे को जरा ध्यान से देखो। इसमें बहुत सारे डालियां हैं और फूल है। ये डालियां इस पौधे से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस पौधे का रस, इसका पोषण, इसका तत्व, इसका जल इन सभी डालियों में पहुंचा है। इसीलिए ये डाली फलदार है। और इसको देखो जरा, ये एक सूखा डाली है। ये क्यों सूख गया? क्योंकि ये उस पौधे से या पेड़ से अलग हुआ है। अभी इसमें जीवन नहीं है। यदि इसमें जीवन नहीं है तो ये फेंक दिया जाएगा और लोग इसे बटोर कर आग में जला लेंगे। तो प्रभु ईसा कहता है, यदि हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम फलदार बनेंगे, और यदि हम उससे अलग होएंगे तो हमारा ईश्वरीय जीवन इस प्रकार नष्ट हो जाएगा। यदि हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान होगा, और यदि हम यीशु से अलग हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा ईश्वरीय जीवन नष्ट हो जाएगा। और हमें यीशु कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए। तो प्रिय बच्चों, हमें यीशु पर आस्था रखनी चाहिए और उनके वचनों का पालन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सदा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे
और हमेशा फलदार रहेंगे। प्रिय बच्चों, यीशु हमारे जीवन का स्रोत है और यीशु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम कैसे फलदार बनेंगे? हम फलदार हमारे मम्मी पापा के आज्ञाओं का पालन करने से, हमारे भाई बहनों का आदर करने से, हमारे टीचर्स के आज्ञाओं का पालन करने से हम फलदार बनेंगे। जब भी हम मोबाइल में खेलते हैं या कार्टून देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गाना सुनते हैं और हमारे मम्मी पापा कहते हैं, बच्चों मोबाइल रखो, आ जाओ पढ़ाई करो, या फिर आ जाओ खाना खाने आओ, या फिर प्रार्थना करने आओ, तो मम्मी पापा हमसे ऐसे जब कहते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मोबाइल रखकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे और हमें हमारे छोटे भाई बहनों के साथ या भैया दीदी लोग के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा दोस्त हमें खेलने के लिए बुला रहा है और हमें मम्मी कहती है, बेटा अभी पढ़ाई करो, बाद में खेलने जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मम्मी के बात को मानकर पढ़ाई करने के बाद खेलने जाना चाहिए। तो हमारा जीवन बहुत सफल बनेगा और हमेशा हम फलदार रहेंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में आपको एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेंगे आप? ये निर्णय लेंगे, मैं यीशु से अधिक प्रेम करूंगी या फिर मैं यीशु से अधिक प्यार करूंगा और उनके आज्ञाओं का पालन करूंगा। तो आज हम इस क्लास से क्या सीखे? चलो आप लोग बताओ, यीशु अपनी तुलना किससे करते हैं? यीशु अपनी तुलना दाखलता से करते हैं। और यीशु हमारी तुलना किससे करते हैं? यीशु हमारी तुलना डालियों से करते हैं। और यदि हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ईश्वरीय जीवन मिलेगा। और यदि हम यीशु से अलग रहेंगे तो हमारा ईश्वरीय जीवन नष्ट हो जाएगा। आओ बच्चों, हम हमारी इस किताब को ले और पेज नंबर 13 पर आए। उसमें एक गाना है, हम उस गाने को गाएंगे, नाचते हुए एवं झूमते हुए गाएंगे। दाखलता में रहे बिना फल नहीं सकती डाली स्वयं, प्रभु यीशु में रहे बिना फल नहीं सकते तुम भी स्वयं, फल नहीं सकते तुम भी स्वयं। दाखलता तो यीशु प्रभु, हम सब उसकी डालियां है। जो यीशु में जीवित रहता वह सदा बहुत ही फल लाता, वह सदा बहुत ही फल लाता। प्रभु यीशु के वचन जीवन, उन वचनों में बने रहे हम। हे प्रभु यीशु इतना वर दे, तब वचनों को पाने हरदम, तब वचनों को पाने हरदम। बच्चों, क्या आपने इस गाने को सीख लिया? आओ हम फिर से इस गाने को गाएंगे, हम ताली बजाते हुए गाएंगे। दाखलता में रहे बिना फल नहीं सकती डाली स्वयं, प्रभु यीशु में रहे बिना फल नहीं सकते तुम भी स्वयं, फल नहीं सकते तुम भी स्वयं। दाखलता तो यीशु प्रभु, हम सब उसकी डालियां है। जो यीशु में जीवित रहता वह सदा बहुत ही फल लाता, वह सदा बहुत ही फल लाता। प्रभु यीशु के वचन जीवन, उन वचनों में बने रहे हम। हे प्रभु यीशु इतना वर दे, तब वचनों को पाने हरदम, तब वचनों को पाने हरदम। प्यारे बच्चों, आज हमने पहला पाठ पढ़ लिया है। अभी हमें इस किताब में पेज नंबर 13 पर प्रश्न दिए हैं, उसे ढूंढना है। चलो हम मिलकर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न, ईसा ने स्वयं की तुलना किससे की है? ईसा ने स्वयं की तुलना दाखलता से की है। दूसरा प्रश्न, ईसा ने हमारी तुलना किससे की है? ईसा ने हमारी तुलना डालियों से की है।
अभी तीसरा प्रश्न है, ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने के लिए हमें ईसा पर आस्था रखते हुए उनके वचनों का पालन करना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, ईसा में विश्वास करते हुए और उनसे प्रेम करते हुए उनसे जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। हमारा आखिरी प्रश्न है, ईसा से दूर भटक जाए तो हमें क्या होगा? ईसा से यदि हम दूर भटक जाए तो हमें ईश्वरीय जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आओ बच्चों, जैसे हम हमारे क्लास की शुरुआत में प्रार्थना किए थे, वैसे ही समाप्त करते वक्त हम प्रार्थना करें। आओ, तुम्हारे आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, आप हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान करते हो। हम सबको यह कृपा दे कि हम आपके साथ सदा जुड़े रहे और बहुत फल उत्पन्न कर सके। आमीन।